गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका लोकल डेली न्यूज़पेपर प्रिंट्स 10,400 copies of its newspaper. Each copy has 16 pages. How many pages are printed in a day and in a month of 30 days? एक लोकल डेली न्यूज़पेपर जो है वो प्रिंट करता है 10,400 कॉपीज़। ठीक है, एक न्यूज़पेपर कंपनी जो है वो 10,400 कॉपीज़ न्यूज़पेपर की प्रिंट करती है। ठीक है, और हर एक कॉपी में 16 पेजेस होते हैं। ठीक है, टोटल प्रिंट करती है 10,400 कॉपीज़। 10,400 कॉपीज़ टोटल प्रिंट होते हैं। ठीक है, और एक कॉपी में, एक प्रिंट में, ठीक है, यानी कि एक न्यूज़पेपर में कितने पेजेस होते हैं? 16 पेजेस। तो टोटल आपको पूछा गया है कि एक दिन में इतने टोटल डेली न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं। ठीक है, और एक न्यूज़पेपर में 16 पेजेस होते हैं। तो बताओ कि एक दिन में टोटल कितने पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, टोटल एक प्रिंट में 16 पेजेस हैं, तो 10,400 प्रिंट में कितने पेजेस होंगे? 10,400 मल्टीप्लाई बाई 16। तो आपको पता चल जाएगा कि एक दिन में टोटल कितने पेजेस प्रिंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये सिर्फ एक दिन का नहीं निकालना है। एक तो हमें हाउ मेनी पेजेस आर प्रिंटेड इन अ डे, एक दिन का भी निकालना है, साथ में इन अ मंथ ऑफ 30 डेज। तो बताओ कि अब 30 दिन में कितने प्रिंट होंगे। ठीक है, यानी कि ये हमने निकाल दिया वन डे का, एक दिन में टोटल इतने पेजेस प्रिंट होते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा एक दिन में इतने पेजेस प्रिंट होते हैं। अब ये पूछा गया है कि 30 डेज में कितने पेजेस प्रिंट होंगे। ठीक है, तो बस ये जो आपके पास आंसर आएगा हम इसी को क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको 30 डेज में कितने पेजेस प्रिंट होते हैं हमें वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। नंबर ऑफ कॉपीज, आंसर नंबर है आपका 5। तो नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ न्यूज़पेपर प्रिंट्स डेली। तो डेली कितने न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं? 10,400 कॉपीज। ठीक है, 10,400 कॉपीज प्रिंट होते हैं डेली। ठीक है, और वन कॉपी में कितने पेजेस हैं? तो नंबर ऑफ पेजेस इन अ कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, कितने हैं? 16 पेजेस। 16 पेजेस हैं, तो टोटल पेजेस इन 10,400 copies of न्यूज़पेपर। तो टोटल कितने पेजेस प्रिंट हो जाएंगे 10,400 कॉपीज़ में? 10,400 मल्टीप्लाई बाई 16। ठीक है, एक कॉपी में 16 पेजेस हैं, तो 10,400 कॉपीज़ में कितने पेजेस होंगे? 10,400 मल्टीप्लाई बाई 16 पेजेस। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 16 की 0 से मल्टीप्लाई 0, और देन फिर 16 4 ज़ा 64 का 4 कैरी 1 और कैरी 6। ठीक है, फिर 16 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 60 और 6, 16 1 ज़ा 16। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसे, पहले आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, देन फिर हम 1 से करेंगे, या तो आप डायरेक्ट 16 का टेबल काउंट कर सकते हो। 16 0 ज़ा 0, 16 0 ज़ा 0, 16 4 ज़ा 64 का 4 कैरी 6, देन 16 4 ज़ा 0 और कैरी 6 था तो वो 6 ऐड हो जाएगा, एंड देन 16 1 ज़ा 16। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 1,66,400। ठीक है, पेजेस, यानी कि 10,400 कॉपीज ऑफ न्यूज़पेपर में कितने पेजेस प्रिंट हो जाएंगे डेली, मतलब एक दिन में कितने पेजेस प्रिंट होंगे? इतने पेजेस। तो द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस
प्रिंटेड डेली कितने 166,400, ठीक है। इतने पेजेस डेली प्रिंट होते हैं, ठीक है। अगर कोई कंपनी जो है, कोई न्यूज़पेपर कंपनी 10,400 कॉपीज़ अगर प्रिंट करती है और एक कॉपी में अगर 16 पेजेस हैं तो टोटल एक दिन में इतने पेजेस प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही पूछा जाए कि 1 मंथ में यानी कि 30 डेज में कितने होंगे, तो नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड इन 30 डेज, तो 30 डेज में कितने पेजेस प्रिंट होंगे, तो 1 डे में कितने होते हैं, इतने, ठीक है। डेली इतने होते हैं, मल्टीप्लाई बाई 30, तो 166,400 मल्टीप्लाई बाई 30, तो हम इसे अब 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आंसर आएगा 499,200, ठीक है। ये 1,66,400 की मल्टीप्लाई हमने 30 से की, तो ये आपका आंसर आया इतना, यानी कि 30 डेज में टोटल इतने पेजेस आपके प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, टू मेक 15 कुर्ताज 45 मीटर्स ऑफ क्लोथ इज नीडेड। 15 कुर्ता बनाने के लिए 45 मीटर क्लोथ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो बताया कि आपको पूछा गया है क्या, जो अगर हाउ मच क्लोथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच कुर्ता, तो एक कुर्ते के लिए कितना कपड़ा लगेगा, ठीक है। आपको बोला है 15 कुर्ते के लिए 45 मीटर कपड़ा लग जाता है, तो एक कुर्ते के लिए कितना कपड़ा लगेगा, देखते हैं। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्लोथ needed to make needed for 15 कुर्ता, 45 नहीं 15 क्लोथ needed for 15 कुर्ता, तो कितने कपड़े की ज़रूरत होती है, 45 मीटर की, ठीक है। तो अब वन कुर्ता के लिए कितना होगा, 1 कुर्ता, ईच कुर्ता के लिए क्लोथ नीडेड फॉर 1 कुर्ता। जैसे 15 कुर्ता के लिए आपको बोला गया है 15 कुर्ते जो हैं आपके 45 मीटर कपड़ा लग जाता है, तो एक कुर्ते में कितना लगेगा, 1 कुर्ता क्या हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 15। तो यहाँ भी हम लोग एक कुर्ते का निकालने के लिए क्या करेंगे, 45 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 से डिवाइड करेंगे, 15 1 से 15, 15 3 जा 45, यानी कि 3 मीटर क्लोथ जो होगा वो लग जाएगा आपके 1 कुर्ता में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक। हमें बताना है कि एक बुक में कितने पेजेस हैं, अगर विच हैज़ एन एवरेज ऑफ 207 वर्ड्स ऑन अ पेज। अगर एक पेज पर एवरेज जो है लगभग 207 वर्ड्स हैं, 207 वर्ड्स हैं एक पेज पर, ठीक है। एक पेज पर आपके 207 वर्ड्स हैं, तो आपको बताना है कि अगर एक बुक में टोटल इतने वर्ड्स हैं, ठीक है, कितने हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख 2,01,411 वर्ड्स हैं, ठीक है, टोटल एक बुक में। तो बताओ कि उस बुक में कितने पेजेस हैं, ठीक है। जैसे कि एक बुक में जो होते हैं आपके पेजेस, बहुत सारे पेजेस होते हैं, ठीक है, पेज नंबर 1 2 3, तो वैसे ही एक पेज में जो है 207 वर्ड्स हैं, कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है, उसमें 207 वर्ड्स हैं, एवरेज लगभग ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 207 ऐसे हर एक पेज पे लगभग 207 वर्ड्स हैं। तो ऐसे करते करते अगर सारे वर्ड्स को ऐसे जोड़ा गया तो आपके टोटल वर्ड्स जो बन रहे हैं वो 201,411, ठीक है, यानी कि 2,01,411 वर्ड्स आपके बन रहे हैं। तो बताओ कि उसमें कितने पेजेस हैं, ठीक है, आपको बताना है। तो कैसे निकालें हम, एक पेज में आपके कितने हैं 207 वर्ड्स हैं और टोटल पेजेस आपके टोटल वर्ड्स कितने हैं इतने। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इस 201,411 को 207 से डिवाइड कर देते हैं हम, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ पेजेस, जो कितने पेजेस हैं इस बुक में, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आंसर नंबर 7,
नंबर ऑफ वर्ड्स, एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स, यहाँ पर एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ पेज इज इक्वल टू में 207 एंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ बुक कितना दे रखे हैं आपको? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 201411, ठीक है। टोटल इतने वर्ड्स हैं आपको एक बुक में, आपको बोला है अब बताओ इसमें नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं। तो नंबर ऑफ पेजेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल वर्ड्स डिवाइडेड बाय एक पेज में कितने वर्ड्स हैं। तो नंबर ऑफ पेजेस इन बुक इज इक्वल टू 201, या फिर हम फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं इसमें, टोटल वर्ड्स इन बुक डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्ड इन ईच पेज। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन बुक, ठीक है, पूरी बुक में कितने वर्ड्स हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स इन ईच पेज, एक पेज पर कितने वर्ड्स हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं उस बुक में? 201411, ठीक है, 201411 एंड टोटल एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स इन ईच पेज कितने हैं? 207। तो अब 207 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 973, ठीक है। तो 973 पेजेस हैं आपके इस पूरी बुक में, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे हम तो 973 आएगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन बुक डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स इन ईच पेज, ठीक है। हमने क्या किया, जितनी इस पूरी बुक में कितने पेजेस से कितने वर्ड्स थे उसे हमने एक पेज में कितने एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स थे उससे डिवाइड किया, तो हमारे आया नंबर ऑफ पेजेस इन बुक 973, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अ बस कवर्स 800 किलोमीटर इन 16 आवर्स। एक बस जो है 800 किलोमीटर चलती है 16 घंटे में। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन एन आवर। तो 16 घंटे में वो 800 किलोमीटर चलती है, तो बताओ कि एक घंटे में वो कितना चलेगी, ठीक है। 16 घंटे में 800 किलोमीटर चलती है, तो हमें क्या निकालना है कि एक घंटे में वो कितना चलेगी, ठीक है। टोटल 800 किलोमीटर ट्रैवल करती है, ठीक है, इन 16 आवर्स में, 16 घंटे में। आपको बोला गया है कि यहाँ जो 1 आवर में कितना ट्रैवल करेगी वो, तो 800 को टोटल कितना ट्रैवल किया उसने? 800 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस को आप डिवाइड कर दोगे टोटल टाइम से। टोटल टाइम कितना लगा? टोटल 16। तो आपको मिल जाएगा कि एक घंटे में वो कितना ट्रैवल करेगी, ठीक है। एक घंटे में वो कितना ट्रैवल करेगी, इसी को हम लोग स्पीड भी कहते हैं, ठीक है। जो एक घंटे के अंदर वो एक पर्टिकुलर जो है वो गाड़ी वो कितना ट्रैवल करेगी, इसी को हम लोग कहते हैं स्पीड। और स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने? 800 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लगा उसे? 16 आवर्स, ठीक है। तो 800 डिवाइडेड बाई 16, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 16 × 16, 16 5 × 80, तो ये आपका आ गया 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक घंटे में वो कितना ट्रैवल करता है? 50 किलोमीटर एक बस ट्रैवल करती है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, डिस्टेंस, आंसर नंबर 8, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इन 16 आवर्स कितना? 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। तो फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इन 1 आवर, 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम,
टोटल टाइम कितना लगा, टोटल डिस्टेंस कितना 800 किलोमीटर ट्रैवल किया और टोटल टाइम कितना लगा 16 आवर्स, ठीक है 16 आवर्स। इसी को हम लोग कहते हैं स्पीड, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्पीड। स्पीड तो 16 से डिवाइड करते हैं, 16 5 50 80, तो ये आ गया आपका 5 और 0, तो 50 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड हो गई। तो यानी कि आपका ये डिस्टेंस पूरा 1 घंटे में वो कितना ट्रैवल करेगा, 50 किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा आपका, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं स्पीड, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ पे खैर हमें सिर्फ डिस्टेंस बताना था कि 1 घंटे में वो कितना ट्रैवल करेगा, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम हम कर देते तो हमें मिल जाता। तो अच्छा, ये 50 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इन 1 आवर इज इक्वल टू में 50 किलोमीटर, ठीक है। ये है आपका 50 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इन 1 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इतने बैग्स ऑफ सीमेंट वर स्टार्टेड इन अ फैक्ट्री गोडाउन, ठीक है। इतना बैग ऑफ सीमेंट जो था उस फैक्ट्री के गोडाउन में था। आउट ऑफ दीज इतने बैग वर टेकन आउट इन 1 मंथ, ठीक है। टोटल इतने बैग से कितना 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 83,16,525 बैग जो थे सीमेंट के थे एक गोडाउन में, जिसमें से आपका 1 10 100 1000 10,000 लाख 8,20,000, ठीक है 83 लाख थे, 83,16,525, जिसमें से 8,20,154 बैग्स जो थे वो निकाल लिए गए पिछले महीने, ठीक है। और उसके बाद फिर 6,58,321 बैग्स जो थे वो उसके अगले महीने निकाल लिए गए, ठीक है, उसके अगले महीने। तो हाउ मेनी बैग्स ऑफ सीमेंट वर इन स्टॉक इन द गोडाउन, तो अब बताना है आपको कि कितने बैग अब बचे हुए हैं। पहले कितना निकला, पहले 8,20,154 बैग निकल गए और उसके बाद फिर 6,58,321 बैग निकल गए। तो अब कितने बैग बचे हुए हैं आपके पास गोडाउन में, आपको निकालना है, ठीक है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि मान लो आपके पास थे 10 रुपये, ठीक है। पहले महीने आपने क्या किया, 2 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है। और उसके अगले महीने फिर आपने 3 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके पास अब कितने रुपए बचे, तो 10 में से 2 गया तो आपके पास बच गए 8 रुपये, फिर 8 में से 3 रुपये गए तो आपके पास टोटल अब कितने बचे हैं आपके पास 5 रुपीज़, ठीक है। तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी है, तो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट इन अ फैक्ट्री गोडाउन, कितने बैग्स थे टोटल 83,16,525 बैग, ठीक है। जिसमें से आउट ऑफ दीज नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट, नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट टेकन आउट इन 1 मंथ, कितने बैग्स निकाल लिए गए एक महीने में, 8,20,154 बैग्स, ठीक है। एंड नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट taken out in the next month, उससे अगले महीने कितने बैग निकाल लिए गए आपके पास से 6,58,321 बैग, ठीक है। अब आपके पास कितने बचे, आपके पास टोटल इतने थे जिसमें से फर्स्ट मंथ इतना निकल गया, सेकेंड मंथ इतना निकल गया था। अब आप कितने बैग बचे आपके पास, तो रिमेनिंग बैग्स ऑफ सीमेंट इन फैक्ट्री गोडाउन
इज इक्वल टू 83,16,525 minus 8,20,154 and minus 6,58,321, ठीक है। तो 83,16,525 में से 8,20,154 और 6,58,321 इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 68,38,050, ठीक है। तो रिमेनिंग बैग्स ऑफ सीमेंट इन अ फैक्ट्री गो डाउन कितना है आपका 68,38,050, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये आपका फाइनल आंसर है और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।